नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं संपूर्ण इतिहास क्लास 12th का, जो कि 5 मार्च को आपका पेपर आएगा, इसी प्रकार आएगा। और ये क्लास जो है आपकी महासंग्राम क्लास रहने वाली है, जो कि यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए, यानी इतिहास के जो 5 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, कनिंगम थे, जॉन मार्शल थे, राखलदास बनर्जी थे, या फिर दयाराम साहनी थे। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिंगम, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हरिसेन किसके राजकवि थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, कृष्णदेवराय के, या फिर हर्षवर्धन के। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे, और इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति की भी रचना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं बर्नियर, अलब्रूनी, इब्न बतूता, या फिर अब्दुल रज्जाक। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलब्रूनी जो है किताब उल हिंद के पुस्तक के यानी कि लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? बर्नियर का पूरा नाम है फ्रांसवा बर्नियर, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अलवार उपासक थे विष्णु के, शिव के, ब्रह्म के, या फिर बुद्ध के। तो उसमें जो है अलवर लिखा गया है, लेकिन इसमें है अलवार। तो अलवार किसके उपासक थे? तो अलवार आपके जो है विष्णु के उपासक थे, और नैनार जो है आपके भगवान शिव के उपासक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने, टोडरमल ने, बीरबल ने, या फिर अकबर ने। तो अबुल फजल ने जो है आइन ए अकबरी की रचना की थी, और आइन ए अकबरी जो है अकबरनामा का ही आपका तीसरा भाग है, और इसके भी जो है आपके 5 भाग हैं। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आइन ए अकबरी जो पुस्तक है, जो ये जो है अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सहायक संधि का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड कार्नवालिस से, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली से जो है सहायक संधि का संबंध है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1765 में, 1773 में, 1793 में, या फिर 1795 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1793 में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1935 में, 1939 में, 1943 में, या फिर 1945 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, और ये जो है आपका 1945 में जो है आपका समाप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ या फिर कब समाप्त हुआ, तो 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और 1918 में जो है ये प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका समाप्त हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर प्रस्तावना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर उसमें जो है आपको प्रस्तावना नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको उसमें दिया होता है उद्देश्य का, को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? रोपण से, कालीबंगा से, धोलावीरा से, या फिर चनहूदड़ो से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से जो है हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि कालीबंगा को जो है काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, मेगास्थनीज ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, और ये जो है समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि
रेहला किसकी रचना है? बर्नियर की, तेवर्नियर की, इब्न बतूता की या फिर अल बिरूनी की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इब्न बतूता की जो है ये रेहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता की है। और ये जो है भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? मोइनुद्दीन चिश्ती की, बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की या फिर ख्वाजा वादुद्दीन की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो इसमें जो है आपसे ज्यादातर 3 दरगाहें पूछी जाती हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो वो अजमेर में है। और आपसे पूछा जाता है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ से स्थित है? तो वो जो है आपकी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और आपसे एक पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो वो जो है उनकी दिल्ली में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि नैनार उपासक थे ब्रह्म के, विष्णु के, शिव के या फिर शक्ति के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैनार जो है शिव के उपासक थे और अलवार जो है विष्णु के उपासक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी देवराय द्वितीय ने, कृष्ण देवराय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, रामराय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्यपगत यानी कि हड़प नीति किस से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से या फिर लॉर्ड कैनिंग से या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी से जो है व्यपगत नीति यानी कि हड़प नीति संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1935 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट कैबिनेट मिशन कब यानी कि भारत आया था, तो वो जो है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1935 में, 1939 में, 1945 में या फिर 1948 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, एम आर मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? कालीबंगा का, लोथल का, बहावलपुर का या फिर हड़प्पा का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहावलपुर का। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? संबंधु ने, अश्वघोष ने, हरिसेन ने या फिर भारवी ने? तो ये जो है हम आपको पहले बता चुके हैं कि हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अलवार उपासक थे विष्णु के, शिव के, ब्रह्म के या फिर बुद्ध के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु के जो है अलवार उपासक थे और नैनार जो है भगवान शिव के उपासक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, आलमगीरनामा लिखा था अबुल फजल ने, लाहौरी ने या मोहम्मद वारिस ने या फिर मोहम्मद काजिम ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है आलमगीरनामा जो है मोहम्मद काजिम ने लिखा था। अब हमारा अगला प्रश्न है, तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से रामराय की सेवा यानी कि सेना पराजित हुई थी। सेवा नहीं बल्कि ये सेना है। तो सेना पराजित हुई थी 1542 में, 1550 में, 1565 में
या फिर 1570 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1565 में जो है तालीकोटा में जो है सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं ने मिलके जो है राम राय की सेना को पराजित किया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है 1965 में, सॉरी 1765 में, 1773 में, 1793 में या फिर 1795 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1793 में जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सहायक संधि तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड हेस्टिंग ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली ने, शौकत अली ने या फिर मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने जो है, दोनों भाई थे, इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन की का जो है नेतृत्व किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन बनाए रखने की सशक्त दलील किसने पेश की थी? आरवी धुलेकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, पी पोकर बहादुर ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पी पोकर बहादुर ने जो है पृथक निर्वाचन बनाए रखने की सख्ती दलील की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, रोपड़ से या फिर कालीबंगा से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल अन्नागार साक्ष्य का जो है प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष है 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या फिर 1921 ईस्वी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ हुआ था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, 78 ईस्वी का संबंध है गुप्त शासन का आरंभ से, कनिष्क के राजरोहड़ से, मौर्य साम्राज्य का अंत से या फिर अशोक का शासन से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क के राजरोहड़ से जो है 78 ईस्वी का संबंध है, जो क्योंकि गुप्त वंश की स्थापना तो जो है 2320 ईस्वी में हुई थी, जो कि श्रीगुप्त ने की थी, और मौर्य वंश का जो अंत है वो हुआ था 185 ईसा पूर्व में, और अशोक का शासनकाल जो है वो माना जाता है आपका 268 ईसा पूर्व से लेके यानी कि 232 ईसा पूर्व तक। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? बाबा फरीद की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की या फिर शेख सलीम चिश्ती की? तो ये जो है हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो है आगरा कहो या फिर फतेहपुर सीकरी कहो। अगर आपको आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ऑप्शन दिए होते हैं तो उसमें जो है आपको फतेहपुर सीकरी लगाना है। अगर उसमें फतेहपुर सीकरी नहीं हो और सिर्फ आगरा हो तो आपको जो है उसमें आगरा पर टिक लगाना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का या फिर बलवन का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया का। अब हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी कृष्णदेवराय ने, रामराय ने, देवराय द्वितीय ने, हरिहर एवं बुक्का ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, अकबर था, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में जो है मुगल वंश की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत नीति किस से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड हेस्टिंग से या फिर लॉर्ड डलहौजी से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी से। अब हमारा अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू?
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक की रचना की थी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कांस्य की नृत्य की मूर्ति यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिली है? मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, हड़प्पा से या फिर कालीबंगा से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, कालीबंगा से। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लोथल से। तो इसमें जो है आपका ये वाला आंसर गलत हो गया है, बल्कि कांस्य की नृत्य की मूर्ति जो है आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसीलिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये जो है हमने आपको ढंग से देखा नहीं था, इसीलिए जो है इसमें गलती हो गई थी। लेकिन इसमें जो है आपका राइट आंसर है कि मोहनजोदड़ो से जो है कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है, और कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था? गौतम था, सिद्धार्थ था, महावीर था या फिर गौतमी पुत्र था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध का मूल नाम था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर लखनऊ में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है, और ये बुलंद दरवाजा जो है विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर कानपुर में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर 1928 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, जबकि 1927 में जो है साइमन कमीशन की ओनली सिर्फ और सिर्फ आने की घोषणा हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अप्रैल 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942 या फिर अक्टूबर 1942। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है या फिर रोपड़ है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर आलमगीरपुर से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से जो है आपके विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, और विशाल अन्नागार अन्नागार के साक्ष्य भी जो है आपके मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। और कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति भी जो है आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती वस्त्र भी जो है आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न जो आता है वो है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा को जो है काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। धोलावीरा ये जो है आपका हरियाणा में पाया जाता है, और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। और लोथल में जो है आपका पत्तन नगर या बंदरगाह भी जो है लोथल में पाया गया था, जो कि गुजरात में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में, चनहुदड़ो में, लोथल में या फिर सुरकोटदा में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल में जो है गोदीवाड़ा स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, काबुल में, दिल्ली में, सिकंदरा में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, काबुल में जो है बाबर का मकबरा स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है, लाल किला स्थित है आगरा में,
दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लखनऊ में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में जो है लाल किला स्थित है, और आगरा में भी एक किला स्थित है जिसे हम आगरा किला के नाम से जानते हैं, यानी कि आगरा फोर्ट। लेकिन लाल किला के नाम से जो है हम दिल्ली के किले को जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का संबंध किसके साथ है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसमें हमारा राइट आंसर है स्थायी बंदोबस्त का संबंध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ है, जो कि 1793 में इसने जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1885 ईस्वी या फिर 1888 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और ये जो है मुंबई में हुई थी। उस समय जो है मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर ने जो है आगरा के किले का निर्माण करवाया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन से किसका संबंध है? लॉर्ड कैनिंग से, लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से या फिर लॉर्ड हेस्टिंग से। तो उसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का जो है विभाजन किया था, जो कि 1905 ईस्वी में किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर सरोजनी नायडू। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी या फिर जे बी कृपलानी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो हमने आपको पहले बता दिया, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता हैं कृष्ण, वेदव्यास, विदुर या फिर अर्जुन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेदव्यास जो है महाभारत के रचयिता हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहाँ पर लगता है? तो अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जो है सबसे बड़ा उर्स मेला लगता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा के रचयिता हैं? तो बाबरनामा के रचयिता जो है खुद बाबर हैं, और इन्होंने ही जो है अपनी ये आत्मकथा लिखी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बाणभट्ट या फिर मेगास्थनीज। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने जो है न्याय की जंजीर लगवाई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? दो, तीन, चार या फिर पांच। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार शेर जो है अशोक के स्तंभ में लगाए गए थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? तो मेरठ छावनी में जो है सिपाहियों ने विद्रोह जो है 10 मई 1857 को शुरू किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बंबई में हुई थी। अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारा अगला प्रश्न आता है कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो किसी पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए या खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का इस्तेमाल प्राचीन काल से हो रहा है। तो अभिलेख किसे कहते हैं?
कि किसी पत्थर पर, धातु पर या मिट्टी के बर्तन पर जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए या लिखे गए अभिलेख को ही जो है लेख को अभिलेख कहते हैं। अगला आता है सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो आपको ये जो है आपको पूरे पूरे दो दो नंबर मिलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय ने प्रथम ने की थी और 1326 ईस्वी में की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित था। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने की थी। अगला आता है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। इब्न बतूता यात्री जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया और कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेस्ली का भी सर्जन रहा था। तो फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक चिकित्सक था जो कि बंगाल चिकित्सा सेवा में उसने कार्य किया और कुछ वर्षों तक वह जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेस्ली का सर्जन भी रहा था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है चनहूदड़ों में किन किन पदार्थों के से मनके बनाए जाते थे? तो चनहूदड़ों में मनके बनाने के लिए कई तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पत्थर, धातुएं, शंख, टेराकोटा और फाइंस शामिल थे। तो चनहूदड़ों में मनके बनाने के लिए जो है पत्थरों का, धातुओं का, शंख, टेराकोटा और फाइंस शामिल थे। इन्हीं से जो है वहां पर मनके बनाए जाते थे। अगला आता है किन्हीं चार महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। तो चार प्रमुख महाजनपद काशी, मगध, वत्स और कुरु थे। और भी थे, यानी कि जो आपके महाजनपद थे वो 16 महाजनपद थे। लेकिन इनमें जो है आपको बस चार ही लिखने हैं जिसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है अलवार। ये अलवर नहीं बल्कि अलवार है। अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं? तो अलवार और नैनार तमिलनाडु के कवि संत थे। वे भगवान विष्णु और शिव के भक्त थे। इन दोनों ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे जबकि नैनार भगवान शिव के भक्त थे। वे सभी जातियों से आते थे। अलवार और नैनार अपने देवी देवताओं की स्तुति के लिए तमिल गीत गाते थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है नलयारा दिव्य प्रबंधम के विषय से आप क्या जानते हैं? तो नलयारा दिव्य प्रबंधम तमिल के 4000 पद्यों का संग्रह है। इन पद्यों को 12वीं शताब्दी से पहले 8वीं शताब्दी के 12 अलवार संतों ने लिखा था। तो यही जो है नलयारा दिव्य प्रबंधम है। अगला आता है गांधी रिबन समझौते की दो मुख्य शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो गांधी रिबन समझौते की दो मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं जिनमें पहला था नमक पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, दूसरा था सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो यही जो है गांधी रिबन समझौते की दो प्रमुख शर्तें थी। और गांधी रिबन समझौता जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था जो कि आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश की राजकुमारी थी और वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और प्रभावती गुप्ता को भारतीय इतिहास की महान रानियों में से एक माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है अब्दुल हमीद लाहौरी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल सम्राट शाहजहां के समय के एक यात्री और इतिहासकार थे। वे शाहजहां के दरबारी इतिहासकार भी थे। उन्होंने पादशाह नामा नाम की किताब लिखी थी। यह किताब शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है और अब्दुल हमीद लाहौरी की मृत्यु 1654 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल के पहले 20 सालों की गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया था। और अब हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम घटना थी।
इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को की थी। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और इसका मकसद भारत को आज़ादी दिलाना था। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है और इसका पुराना नाम जय संहिता है। यह दुनिया का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य है। इसमें करीब 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है। इसमें धर्म और अर्थ का, काम एवं मोक्ष का ही विशद वर्ण है। और महाभारत में प्राचीन भारत के विभिन्न राजाओं के चरित्र का भी वर्णन किया गया है। महाभारत में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता भी शामिल है। महाभारत को महर्षि व्यास ने यानी वेद व्यास ने लिखा था। अब हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन था? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक महर्षि पाणिनि हैं और अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यह आधिकारिक तौर पर बाबर के बेटे और अकबर के पिता हुमायूं की जीवनी थी। तो आपको मैं बता दूं कि आपसे जो है ज़्यादातर इसमें 2 पुस्तकें पूछी जाती हैं 2 नंबर में, कि मैंने जो है आपके लिए पुस्तकों की एक वीडियो करा दी है और दूसरा आपके लिए एक जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट आती हैं, यानी कि तिथियाँ जो आती हैं, उनकी भी मैंने आपको एक वीडियो करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप उन वीडियो को जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने जो है इनका लिंक दिया हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेवरेज ने किया था। बेवरेज ने 20वीं सदी की शुरुआत में इसका अनुवाद किया था। यानी कि अकबरनामा पुस्तक जो है अंग्रेजी में अनुवाद इसका किसने किया था? वो बेवरेज ने किया था। और ये क्वेश्चन जो है आपसे सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे गए हैं। अगला आता है, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के कोकारी रेलवे स्टेशन पर हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कोई 2 कारण लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन, डाकघर अधिनियम पारित, निःशुल्क डाक सेवा की समाप्ति आदि 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण थे। चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोथलपुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो ये भी जो है आपको 2 नंबर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो लोथल की खोज साल 1954 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पुरातत्ववेत्ता एस.आर. राव ने की थी और इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक के बीच में हुई थी। अगला आता है कि मुंतखाव उल तवारीख किसकी रचना है? तो मुंतखाव अल तवारीख पुस्तक अब्द अल कादिर बदायूनी द्वारा लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जो आपको अच्छे से याद करने हैं कि लोथल की खुदाई कब हुई थी, उसकी खोज कब हुई थी। और यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लोथल में उत्खनन कब हुआ, तो वो जो है 13 फरवरी 1955 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि लोथल की खोज कब हुई थी, तो वो 1954 में हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, जाट और सवार से आप क्या समझते हैं? तो जाट और सवार मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली के 2 पद होते थे। जाट का मतलब होता था व्यक्तिगत पद या ओहदा, जबकि सवार का मतलब होता था घुड़सवारों की संख्या। जाट और सवार किसी व्यक्ति की मुगल प्रशासन में स्थिति को दर्शाते थे। यानी कि जात और सवार क्या होते थे कि जात और सवार जो है मुगल कालीन मनसबदारी प्रणाली के 2 पद होते थे। जात का अर्थ होता था व्यक्तिगत पद या ओहदा, और जबकि सवार का मतलब होता था घुड़सवारों की संख्या। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था। इसे भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है।
यानी कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। मेरठ जो है आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह विद्रोह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हुआ था और इसे भारतीय विद्रोह जो है भारतीय विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चंपारण सत्याग्रह भारत के इतिहास का एक अहम आंदोलन था। यह आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ था। इस आंदोलन का मकसद किसानों के बीच यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ विरोध जागना तथा इस आंदोलन में किसानों ने नील की खेती के लिए कम भुगतान और तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ विद्रोह किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अकबर की सफलता के दो कारण लिखिए। तो सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए थे। दूसरा है, अकबर के शासन का प्रभाव देश की कला एवं संस्कृति पर भी पड़ा था। अब हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता की दो विशेषताएं लिखिए। तो वैदिक सभ्यता में काव्य लेखन संगीत और नृत्य कला का ज्ञान था और वैदिक सभ्यता में चारों वेद थे जिनमें ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद आदि शामिल हैं। अगला आता है, गौतम बुद्ध कौन थे। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे या संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, फतेहपुर सीकरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। इसका निर्माण विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं की ढलान वाली सतह पर एक कृत्रिम झील के दक्षिण पूर्व में किया गया था। इसे विजय के शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसको मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था। तो फतेहपुर सीकरी में जो है विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा भी स्थित है और फतेहपुर सीकरी में जो है आपके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी स्थित है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इबादत खाना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इबादत खाना यानी कि उपासना घर एक सभागार था जिसे 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक धार्मिक नेताओं को इकट्ठा करना ताकि संबंधित धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा और वाद विवाद आयोजित किया जा सके। तो यही जो है इबादत खाना होता था जिसकी स्थापना 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं जिनमें पांच उपदेश, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, कर्म और स्व यानी गैर स्व, अनियतता, शून्यवाद, वैभाषिक तक मत और स्वतांत्रिक मत और योगाचार मत आदि। तो बौद्ध धर्म के पांच उपदेश हैं। ये उपदेश हैं हत्या ना करना, चोरी ना करना, यौन शोषण ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म के पांच प्रमुख सिद्धांत हैं यानी कि उपदेश हैं पांच। अब आते हैं बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य। ये सत्य हैं दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख निरोध का सत्य और दुख निरोध के मार्ग का भी सत्य। अगला आता है, बौद्ध धर्म में कर्म का मतलब है कि किसी के कार्यों के परिणाम होते हैं जो उसके वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, यानी कि लोगों के कर्म और कांड जो होते हैं वही जो है उनके भविष्य और वर्तमान को प्रभावित करते हैं। आगे आता है कि बौद्ध धर्म में गैर स्व अन्यता का मतलब है कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म में अनियतता अनिश्चितता यानी अनिच्चा का मतलब है कि जीवन में सब कुछ अनित्य है और लगातार बदल रहा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन सर्वप्रथम कब और किसने करवाया। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। तो अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको जो है 2 नंबर मिलते हैं। यदि आपका क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको लगभग पाँच आपको 50 से 80 शब्द लिखने हैं, या आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आता है तो आपको लगभग 15 से 20 शब्द लिखने हैं। अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तो आपको लगभग 250 से 300 शब्द लिखने हैं। ये आपको मिनिमम बिल्कुल याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन 2 नंबर में है तो आपको 15 से 20 शब्द, अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर में है तो आपके लगभग
50 से 80 शब्द या 100 शब्द। यदि आपका क्वेश्चन जो है 6 नंबर में है तो आपको लगभग 150 शब्द लिखने हैं। यदि आपका क्वेश्चन अगर 10 नंबर में है तो आपको लगभग जो है 250 से 300 शब्द लिखने हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो ये क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर में है। इसको जो है लगभग आपको 50 शब्दों तक लिखना ही होता है। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि 302 ईसा पूर्व के आसपास भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को यूनान के राजा सेल्यूकस प्रथम के द्वारा भारत भेजा गया था और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की थी जिसमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अंडाल कौन थी? तो अंडाल जो है दक्षिण भारत की एक महिला संत और कवि थी। वे 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला थी। इन्होंने दक्षिण की मीरा कहा जाता है, यानी कि इनको जो है दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। और अंडाल जो है 12 अलवारों में से मात्र एक महिला संत थी। यानी कि आज ही आपसे पूछा जाए कि अलवार संत कितने थे तो 12 थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि नैरार संत कितने थे तो वो जो है 63 थे। वे हिंदू धर्म की श्री वैष्णव परंपरा से जुड़ी हुई थीं। उन्हें मरणोपरांत देवी भूदेवी का अवतार माना गया है। अंडाल को दो महान तमिल कीर्तियों तिरुप्पाई और नचियार त्रुमोई का श्रेय दिया जाता है। अंडाल ने गोदा मंडली जैसी कई महिला समूहों को भी प्रेरित किया था। तो ये क्वेश्चन यदि आपका 5 नंबर में आता है तो आपको इतना लिखना है। और अगर 2 नंबर में आता है तो आपको बस छोटा-सा ही लिखना है कि अंडाल जो है दक्षिण भारत की एक महिला संत और कवि थी और वे जो है 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला थी और उनको जो है दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। बस आपको इतना लिखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 9 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। गुरु गोबिंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने की थी और जो कि कब की थी? बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए केस, कड़ा, कृपाण, कंगा और कक्षा जैसी 5 चीजें अनिवार्य की थी। इनके बिना खालसा बेस पूर्ण नहीं माना जाता था। पंजाबी में खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने जो है सिखों के लिए 5 चीजें निर्धारित की थी जिनमें केस यानी कि बाल, एक कड़ा हाथ में पहना जाता है, एक कृपाण, कंगा और कक्षा जैसी 5 चीजें जो है अनिवार्य कर दी थी। यदि कोई व्यक्ति इनको नहीं पहनता है तो वो जो है खालसा बेस पूर्ण इसमें जो है नहीं माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो अशोक के इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है, जो अशोक के शिलालेखों से अंकित एक स्तंभ है। शिलालेख में अशोक के जीवन, उसके शासनकाल और उसकी नीतियों का विस्तृत विवरण मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हड़प्पा संस्कृति में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा से पता चलता है कि हड़प्पा समाज मातृ प्रधान था। हड़प्पा संस्कृति में एक प्रमुख पुरुष देवता की पूजा की जाती थी, जिसे अक्सर हिंदू भगवान शिव से जोड़ा जाता है। हड़प्पा संस्कृति में पशुओं, प्राकृतिक तत्वों और पौराणिक प्राप्त प्राणियों के प्रति श्रद्धा थी। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी और हड़प्पा समाज जो है एक मातृ प्रधान समाज था। तो आपसे ये जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मातृ सत्तात्मक क्या होता है और पितृ प्रधान क्या होता है। आगे आता है कि हड़प्पा संस्कृति में पेड़ों की पूजा की जाती थी। पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था। एक मोहर पर भगवान को पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच दिखाया गया है। हड़प्पा संस्कृति में पत्थर जैसी निर्जीव वस्तुओं की पूजा भी की जाती थी। और हड़प्पा संस्कृति में लिंग और योनि जैसे प्रतीकात्मक चित्रणों की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति में ताबीज का भी इस्तेमाल किया जाता था। शायद हड़प्पाई लोग भूत प्रेतों से भी बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है थोड़ा बहुत अंधविश्वास भी था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
अल बिरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अल बिरूनी एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक, धर्मज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बिरूनी था। अल बिरूनी अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। जब 1017 ईस्वी को महमूद गजनी ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था, तब ही जो है वो जो है अल बिरूनी को अपने साथ ले आए थे। यानी कि अल बिरूनी जो है एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक और धर्मज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। और उनका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अली अल बिरूनी। और इनको जो है अरबी, फारसी, ग्रीक और संस्कृत सभी भाषाओं का जो है अच्छा ज्ञान था। और वह अपने साथ कई विद्वानों को वहां से अफगानिस्तान लेके आए आए थे। यानी कि जब 1017 ईस्वी में मोहम्मद महमूद गजनी ने जो है ख्वारिज़म पर आक्रमण किया, तो वो जो है उसी में जो है अल-बिरूनी को अपने साथ ले गए थे और इसमें अल-बिरूनी भी शामिल थे। अल-बिरूनी को भारत में महमूद गजनी के द्वारा 1017 से 1018 ईस्वी के आसपास लेकर आया गया था। वह भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम लेखक थे। अल-बिरूनी ने अपनी रचनाएँ अरबी भाषा में लिखी थी। तो अल-बिरूनी जो है एक ऐसे पहले मुस्लिम यात्री थे या लेखक थे जिन्होंने जो है भारत की संस्कृति और परंपरा का व्यापक अध्ययन किया था। आगे आता है, उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान भारतीय जीवन के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में लिखा। अल बिरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। अल बिरूनी 1017 से 1030 ईस्वी के बीच में भारत रहे थे। तो यानी कि इनका जो एक चैप्टर है, इसमें जो है आपको लगभग मु 3 ही लेखकों के बारे में पढ़ना होता है, यानी 3 यात्री, जिनमें आपके सबसे पहले आते हैं अल-बिरूनी, दूसरे आते हैं आपके इब्न बतूता, तीसरे आते हैं आपके फ्रांसवा बर्नियर। जिसमें इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि 1333 ईस्वी में। और आपके फ्रांसवा बर्नियर आए थे 1656 ईस्वी में। आगे आता है, वह कई बार भारत आए थे और उन्होंने यहाँ कई अवलोकन किए थे। अल-बिरूनी ने भारत में हिंदुओं की भाषा, धर्म और दर्शन का अध्ययन किया था। उन्होंने भारत की यात्रा पर आधारित किताब तहकीक-ए-हिंद लिखी थी, जिसे किताब-उल-हिंद भी कहा जाता है। अल-बिरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर 1048 ईस्वी को गजनी में हुई थी। तो ये जो है अल-बिरूनी का संक्षिप्त विवरण है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सूफी धर्म में ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक रूप से आत्म विकास पर जोर दिया जाता है। सूफी धर्म में मानवता की खोज यानी सेवा करना सर्वोपरि माना जाता है। सूफी धर्म में सभी संप्रदायों के बीच एकता और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया जाता है। आगे आता है, सूफी धर्म में भौतिकवादी जीवन का विरोध किया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से त्याग के पक्ष में भी नहीं था। और सूफी धर्म में आडंबर और कुरीतियों का विरोध किया जाता है। सूफी मतावलंबियों को मानना था कि ईश्वर एक है और वे अद्वैत से यानी अद्वैतवाद से प्रभावित थे। सूफी धर्म के लोग उदार होते थे और वे सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे। और सूफी लोग अपने गुरु को पीर कहते थे और व्यक्ति को पीर के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सूफी संत सभी मनुष्यों के बीच समानता और भाईचारे की भावना में विश्वास रखते थे। सूफी मत के अनुसार साधक पूर्ण मानव को गुरु मानता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि शंकर देव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रीमंत शंकरदेव असम के एक महान समाज सुधारक, कवि, नाटककार, सुगायक, नृतक और समाज संगठक थे। वे 15वीं से 16वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में से एक माने जाते हैं। असमिया समाज में उनका महत्व बोदोरबा थान के बराबर है। और उनके योगदान की वजह से ही असमिया भाषा, साहित्य, धर्म, समाज और संस्कृति आज का है। उन्होंने नव वैष्णव अथवा एक शरण धर्म का प्रचार करके असमिया जीवन को एकत्रित और संहित किया है। बोर गीत या भक्ति गीत शंकर देव का एक और महत्वपूर्ण योगदान थे।
ये शंकर देव की जीवित परंपराओं और विरासतों में से एक हैं, जिन्हें आज तक लोगों द्वारा गाया जाता है। ब्रजावा ब्रजावली में रचित गीत रागों और तालों पर आधारित है। और शंकर देव ने 240 गीत की रचना की है। उनके द्वारा शुरू किया गया भगवत धार्मिक आंदोलनों एकाशरण धर्म और जिसे नव वैष्णव आंदोलन भी कहा जाता है, दो मध्ययुगीन राज्यों कोच और अहोम साम्राज्य को प्रभावित किया और उनके द्वारा शुरू किए गए भक्तों की सभा समय के साथ सत्र नामक मठ केंद्रों में विकसित हुई, जो असम में और कुछ हद तक उत्तर बंगला यानी बंगाल विकसित हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि संथालों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों विरोध किया, यानी संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों किया। अतः संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के कई कारण थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद जमीन पर लंबे समय तक का अधिकार मिल गया था। तो इसीलिए जो है संथालों ने विद्रोह किया था। और जमींदारों ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके किसानों पर अत्याचार किया और उन्हें गुलाम बनाया। संथालों को साहूकारों से बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। इससे वे कर्ज में फंस जाते थे और अपनी जमीन और आजादी खो देते थे। ब्रिटिश पुलिस जमींदारों और साहूकारों का समर्थन करके संथालों को हिंसक तरीके से बेदखल करती थी। संथालों की पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं बाधित हुई थी। और संथालों को अपनी दुर्दशा से बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना और अपनी पारंपरिक जीवन शैली को वापस पाना उनका एकमात्र विकल्प था। संथालों की अपनी आजाद सरकार की इच्छा भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का एक बड़ा कारण थी। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, 1855 से 1856 में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि नमक सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह इसलिए शुरू किया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर एकाधिकार स्थापित किया था और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने नमक के संग्रह और निर्माण पर एकाधिकार रखा था। नमक पर कर लगाया गया था, कर यानी कि टैक्स लगाया गया था। और भारतीयों को अंग्रेजों से बहुत ज्यादा कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। नमक हर भारतीय परिवार की जरूरत थी। अगर नमक को हर भारतीय का मूल अधिकार माना जाता था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अपने 79 यानी 79 सहयोगियों यानी कि 79 सहयोगियों के साथ डांडी नामक गांव तक 24 दिनों की लंबी यात्रा तय की। ये यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर जो है ये खत्म हुई थी। और इसी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा 241 मील लंबी थी। गांधी जी और उनके साथियों ने रोजाना करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा में ज्यादातर लोग 20 से 30 साल के थे और देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। इस यात्रा में महिलाओं ने भी जो है हिस्सा लिया था। और इस यात्रा के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस यात्रा के बाद सार्वजनिक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने के बारे में विचार शुरू कर दिया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं ये यानी कि निम्नलिखित हैं, जिनमें बौद्ध धर्म में जैन धर्म की कठोरता और वैदिक समारोह की जटिलता नहीं है। यानी कि बौद्ध धर्म में जो है जिस प्रकार जैन धर्म में कठोरता और वैदिक समारोह की जटिलता थी वो नहीं है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत सरल हैं और इन्हें समझना आसान है। बौद्ध धर्म में करुणा, अहिंसा और सत्य जैसे अच्छे गुणों का उपदेश दिया जाता है। बौद्ध धर्म की नैतिकता की नींव 5 उपदेशों पर टिकी है। ये उपदेश हैं: हत्या ना करना, चोरी ना करना, यौन शोषण ना करना, मिथ्या भाषण ना देना, मिथ्या यानी कि झूठ ना बोलना, और मादक पदार्थों का सेवन ना करना। मादक यानी कि
शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन ना करना। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएँ 4 महान सत्य या अरिया सच्चनी और अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक का मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। तो यानी कि बौद्ध धर्म में 5 आर्य सत्य हैं, जिनमें आपका पहला है हत्या ना करना, दूसरा है चोरी ना करना, तीसरा है यौन शोषण ना करना, चौथा है मिथ्या भाषण ना देना यानी कि झूठ ना बोलना, और पांचवा है मादक पदार्थों का सेवन ना करना। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया था, उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का मकसद समाज से दुख को खत्म करना है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है और इसे अष्टांगिक मार्ग से नियंत्रित किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, शांति, सत्य और जाति भेद से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। बौद्ध धर्म में लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यानी कि बौद्ध धर्म में जो है सबसे पवित्र जो है त्योहार जो है बैसाखी पूर्णिमा को माना जाता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का मकसद समाज से दुख को खत्म करना है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है और इसे अष्टांगिक मार्ग से नियंत्रित किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा, शांति, सत्य और जाति भेद से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। और बौद्ध धर्म में लोगों को पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। आगे आता है, बौद्ध धर्म के अनुसार इंसान के अंदर ही शांति होती है, उसे बाहर से तलाशने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार खुशी दिमाग में होती है, पैसे से खरीदी गई चीजें में नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार घृणा को प्रेम में ही खत्म किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार हर दिन की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि हर दिन एक नया जन्म होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का वर्णन कीजिए। तो 1857 की क्रांति का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि आपको लगभग 200 से 300 शब्दों में लिखना ही पड़ता है, यानी कि आपको लगभग 3 पेज इसके लिखने पड़ते हैं। तो 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ एक शक्तिशाली विद्रोह था। इस विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों का शोषण किया। कंपनी ने भारतीय आबादी पर ज्यादा कर लगाए और व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया। व्यक्तिगत नीति यानी कि जगहों को हड़प लेना। आगे आता है कि अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अवध का विलय जो कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच अलोकप्रिय था। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था और उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक दूर रहना भी पड़ता था। तो ये भी जो है कई सारे विद्रोह के कारण थे। आगे आते हैं, इसमें अंग्रेजों ने कई कानून बनाए थे, जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण माना गया था। आगे आता है, इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे लोड करने से पहले काट दिया जाता था, यानी कि इसको जो है दांतों से काटना पड़ता था। और इस बात की अफवाह फैल गई थी कि इन कारतूसों पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रही थी। यानी कि जो उनकी इनफील्ड राइफल थी, उसमें जो है कारतूसों का प्रयोग जो किया था जाता था, उसमें ऐसी एक अफवाह फैली कि इसमें जो है इसके जो कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जाती है, जिसके कारण जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की भावना को ठेस पहुंचाई जा रही थी। यानी कि हिंदुओं में जो है गाय को पवित्र माना जाता है और मुस्लिम धर्म में जो है सूअर को पवित्र माना जाता है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुई थी। इस दिन 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। इस क्रांति का पहला कदम और अंग्रेजों के लिए फूटी पहली चिंगारी माना जाता है। इस क्रांति को सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। और इसमें जो है 85 जवानों ने मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। और इसको जो है क्रांति का पहला कदम या आजादी के लिए फूटी पहली चिंगारी माना जाता है। और इसी को जो है सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।
और इस क्रांति ने देश में आजादी की लड़ाई के लिए एक मजबूत नींव रखी थी। इस क्रांति के दौरान मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार वगैरह में लपटें फैल गई। यानी कि मेरठ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कानपुर भी लखनऊ में पड़ता है, झांसी आपका एमपी में पड़ता है, बिहार आपका राज्य है, और इन सभी जगहों पर जो है काफी ज्यादा जो है, यानी कि इस क्रांति की भगदड़ मच गई, यानी कि फैल गई, और लोग जो है विद्रोह करने लगे जगह जगह से, कानपुर से, आपके मेरठ से, दिल्ली से, झांसी से। और इस क्रांति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन हो गया था। यानी और इस क्रांति के साथ ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, और ये भारत पर जो है ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। और इस क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म कर दिया गया, और इस क्रांति के बाद भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। अब आता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कई जगहों पर अलग अलग लोगों ने किया था। तो सबसे पहले आता है दिल्ली में, जो है किया था बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुस्लिम राजा थे, और जनरल बख्त सिंह ने जो है दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। हालांकि वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खान के हाथों में था। यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने और जनरल बख्त सिंह ने जो है इसका विद्रोह किया, और भगत सिंह जो है इसका मुख्य नियंत्रणकारी था, यानी कि उसी के हाथों में जो है इसका नेतृत्व था। अब आता है बरेली। बरेली जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने 31 मई 1857 को रोहिल्ला राज की आजादी की घोषणा की थी। आगे आता है झांसी। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। वह एक बहादुर और कुशल योद्धा थी। यानी कि झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने जो है इसमें विद्रोह किया और उसका नेतृत्व भी किया, और वो जो है बहादुर और कुशल योद्धा थी। और इनको जो है मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। और इनके ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो है एक बड़ी ही अच्छी पंक्ति लिखी है, जो कि मुझे अक्सर काफी ज्यादा मोटिवेशन देती है। और वो पंक्ति है कि खूब लली मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब जो आगे आता है वो आता है बिहार। तो बिहार में जो है कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पमार राजपूत घर से संबंधित थे। यानी कि कुंवर सिंह जो है बिहार से उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, और ये जो है पमार राजपूत घर से थे। आगे आता है लखनऊ। तो लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर और अहमदुल्ला ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी बेगम हजरत महल। आगे आता है बैरकपुर। तो बैरकपुर में जो है मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, और मंगल पांडे ही इस क्रांति का सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले फांसी खाने वाला सिपाही था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह एक व्यापक और विस्तृत दस्तावेज है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग हैं। यह भारत की सर्वोच्च विधि है और अन्य सभी विधियां इसके अधीन होती हैं। इसमें संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और धर्मनिरपेक्षता जैसे कई प्रावधान हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो हैं 470, जो कि ए बी सी करके ऐसे इस प्रकार हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको जो लिखते हैं तो आप इसी प्रकार लिखिए कि इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भाग, लेकिन पहले इसमें 22 भाग थे। अब जो है इसमें 25 भाग हो चुके हैं। अनुसूचियां पहले 8 थी, लेकिन अब जो है 12 हो चुकी हैं। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन भी है। यह एकल नागरिकता तंत्र को बढ़ावा देता है, जबकि अमेरिका जो है दोहरी नागरिकता देता है। यानी कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो आपको राज्य की जो नागरिकता है वो अलग लेनी पड़ेगी, और देश की नागरिकता जो है अलग लेनी पड़ेगी। और इसका मतलब है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होता है, और वह किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। संविधान में बजट से जुड़े व्यय को चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में दिया गया है। संविधान के तहत सभी भारतीयों को समान अवसर, लाभ और सुरक्षा मिलनी चाहिए।
सबसे पहला इसका जो पॉइंट आता है वो आता है विस्तृत एवं व्यापक संविधान, यानी कि बड़ा और लिखित सबसे बड़ा संविधान। यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि यह विश्व की सभी लिखित संविधानों में सबसे बड़ा और व्यापक तथा विशाल संविधान है। अमेरिका के संविधान में 70, कनाडा में 140, ऑस्ट्रेलिया में 125 धाराएं हैं। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद व 25 भाग हैं। इसमें अपने शासन संबंधी बातों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब अगला पॉइंट आता है संघात्मक संविधान। यानी कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक संघात्मक संविधान है। भारत में एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यहाँ संविधान सर्वोच्च है और केंद्र तथा राज्यों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है एकात्मक संविधान। यानी कि संघात्मक संविधान होने के साथ इसमें एकात्मक संविधान के भी कुछ लक्षण विद्यमान हैं। संकट काल में यह एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर राज्यों की सभी शक्तियों को संघ में केंद्रीयभूत कर देता है, यानी कि इसीलिए इसे इसको जो है एकात्मक संविधान भी कहा जाता है। और अब जो अगला आता है वो है एकल नागरिकता। यानी कि प्राय संघ राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। एक नागरिकता एक संघ सरकार की और दूसरी उस राज्य की होती है जिसमें वह निवास करता है। परंतु भारत के संविधान ने नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान की है और वह है भारतीय नागरिकता। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था समस्त भारत के लिए केवल एक नागरिकता रखी गई है और वह है भारतीय नागरिकता। यानी कि आप मैंने भी आपको बताया था कि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। यानी कि अगर आप जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आप रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और आपको जो है भारत की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी। यानी कि वही होती है दोहरी नागरिकता। और राज्य की नागरिकता व्यवस्था नहीं की गई है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी क्यों ना हो और उसी प्रकार की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यानी कि एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त होगी। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। यानी कि भारतीय संविधान में जो है कठोर और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। यानी कि हमारा संविधान कठोर और लचीला दोनों है। इसकी कुछ धाराओं का संशोधन करने के लिए साधारण कानून बनाने के तरीके से भिन्न तरीका अपनाना पड़ता है। इस दृष्टि से हमारा संविधान कठोर, परंतु इसकी कुछ धाराओं का संशोधन अकेली संसद उसी ढंग से कर लेती है जिस ढंग से वह साधारण कानून बनाती है। इस दृष्टि से हमारा संविधान लचीला है। यानी कि इसमें जो है कठोर और लचीले संविधान यानी दोनों का मिश्रण सम्मिलित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है जोतदार कौन थे। तो ये क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब जो है हम आपको 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले कराएंगे और आपको 5 क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाले और आपके 4 क्वेश्चन जो है आपको यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो जोतदार उच्च जाति के बंगाली भू किसान थे जिनके पास बड़ी मात्रा में जमीन होती थी। वे जमींदारों के बराबर प्रभावशाली थे और ग्रामीण बंगाल में जमींदारों के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली वर्ग थे। जोतदारों को हवलदार, गढ़ितदार, जवाब यानी जवाददार या मंडल के नाम से भी जाना जाता था। अब हमारा अगला प्रश्न है महाराजा मेहताब चंद कौन थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 2023 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम जो है हम आपको इन सभी क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि आपको जो है बिल्कुल भी कोई भी यानी कि परेशानी ना हो। तो महाराजा मेहताब चंद बर्दवान के राजा थे। महाराजा मेहताब चंद के अधीन बर्दवान की संपत्ति समृद्ध हुई। संथाल विद्रोह और 1857 की क्रांति के दौरान महाराजा मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की। महाराजा मेहताब चंद के बाद उनके दत्तक पुत्र अफताब चंद मेहताब ने उनका उत्तराधिकार संभाला था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि हड़प्पा में अमेरिकन दल ने कब उत्खनन प्रारंभ किया था। तो अमेरिका में अमेरिकी दल ने जो है हड़प्पा में उत्खनन का काम साल 1921 में संभाला था और हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे यानी कि किनारे किनारे जो है बसा हुआ है। रावी नदी के पुराने किनारे पर बसा हुआ है जो कि एक शहरी केंद्र था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। हस्त और वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ये क्वेश्चन जो अगर आपका 2 नंबर में आता है तो आपको इतना लिखना है, अगर आपका 5 नंबर में आता है तो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, आप उसको देख लेना। तो हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि क्यों व्यक्त करने लगे? तो हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? तो ये क्वेश्चन जो है हम अभी आपको करा चुके हैं, लेकिन ये जो है आप दोबारा से रिपीट कर लीजिए। संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि वे सामाजिक और आर्थिक शोषण का सामना कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। इसके तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित रकम का भुगतान करके संपत्ति पर लंबे समय तक का अधिकार मिल गया था। तो इसीलिए जो है संथालों ने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। आगे आता है, जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार किया और उन्हें गुलाम बनाया। संथालों को ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज दिया जाता था। कर्ज चुकाने में समर्थ होने पर उनकी जमीनें जबरन छीन ली जाती थीं और उन्हें बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता था। ब्रिटिश पुलिस जमींदारों और साहूकारों का समर्थन करके संथालों को हिंसक तरीके से बेदखल करती थी। ब्रिटिश सरकार ने संथालों को कृषि राजस्व बढ़ाने के लिए राजमहल की तलहटी में बसने के लिए प्रोत्साहित किया था। इससे संथालों और पहाड़ियों के बीच जमीन को लेकर टकराव हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने संथालों को यह जमींदारी दी थी कि वे दी गई जमीन के कम से कम 10वें हिस्से को साफ करके 10 सालों के लिए कृषि योग्य बनाएं। इस विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व 2 संथाल युवाओं सिद्धू और कानू मुर्मू ने किया था। यह विद्रोह 1855 में बिहार और झारखंड के संथालों द्वारा परगना क्षेत्र में किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, बुकानन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन रहा और कलकत्ता अब कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, वैदिक देव मंडल यानी कि देवकुल के प्रमुख देवताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वैदिक देव मंडल के प्रमुख देवता निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं इंद्र। तो ऋग्वेद के मुख्य देवता थे। उन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है। इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। सोम उनका प्रिय यानी कि परम प्रिय पेय था। पेय यानी कि पीने वाला पदार्थ था। अब अगले जो देवता आते हैं वो आते हैं अग्नि। तो ऋग्वेद का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है अग्नि और बलिदान को माना जाता है, यानी अग्नि को जो है बलिदान का देवता कहा जाता है। अगला आता है सोम। तो ऋग्वेद का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता था सोम। पौधे के देवता थे और सोम को स्वास्थ्य और धन का दाता माना जाता था। अगला आता है रुद्र। ऋग्वेद का चौथा सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। रुद्र हवा और तूफान के देवता हुआ करते थे। और अब आगे आते हैं विष्णु। तो ऋग्वेद के पांचवें सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है विष्णु भगवान को माना जाता था, जो कि ब्रह्मांड के रक्षक थे। अगले आते हैं वरुण। तो वरुण को जो है ऋग्वेद में सब यानी छठा सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वरुण जो है जल और वर्षा के देवता थे। आगे आता है मित्र। और ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है मित्र यानी कि मित्रता और गठबंधन के देवता को माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो बाबा गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें गुरु नानक देव जी के मुताबिक ईश्वर एक है और उसे पाने के लिए किसी अनुष्ठान या पुजारी की जरूरत नहीं है। उन्होंने जाति पाति और लिंग भेद की भावना से दूर रहने की सलाह दी है। गुरु नानक देव जी ने लोगों से अपील की कि वे मानवता का अभ्यास करें और अभिमान का त्याग करें। उन्होंने कहा कि मन को संयमित कर ईश्वर को याद किया जाए। आगे आता है, उन्होंने लोगों से एक साथ मिलकर आने और देश को शांत रखने का आग्रह किया। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सिखाया कि भगवान का नाम जपना चाहिए
उन्होंने लोगों से अपेक्षा की कि वे ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका कमाएं। गुरु नानक देव जी ने लोगों से कहा कि वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के साथ बांटें। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को सताएं। अब हमारा अगला प्रश्न है, मौलवी अहमदुल्ला सहन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे और उन्हें विद्रोह की मशाल माना जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद का यानी फैजाबादी का को जो इसमें जन्म जो है 1757 में चेन्नई में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद अहमद अली खान था। उन्हें मौलवी की उपाधि उनके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मिली थी और उन्हें इंग्लैंड, रूस, ईरान, इराक, मक्का और मदीना की यात्रा की थी। वे सूफी विचारधाराओं से जुड़े थे और सैयद फर्रुख खान अली शाह के शिष्य थे। उन्होंने अवध क्षेत्र के फैजाबाद और कुछ और हिस्सों को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। उन्हें आज़ादी का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। उन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है और वे गंगा जमनी तावीज के प्रतीक थे। उनकी सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सरदार थे। उन्हें 15 जून 1858 को शहादत दी थी। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद और अस्पताल का नाम उनके नाम पर ही रखा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच में ब्रिटिश भारत में हुए एक राजनीतिक अभियान था। इसका मकसद था तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना। इस आंदोलन का मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना और तुर्की की शिकायतों को दूर करना। आगे आता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं यानी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने किया था। इस आंदोलन में शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, जौहर, हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने भी हिस्सा लिया था। अबुल कलाम आजाद और अब्दुल कलाम आजाद अलग अलग हैं। आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम आजाद का जन्म जो है 1931 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह आंदोलन जो है 1919 से ही शुरू हो गया था। यानी कि अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने जो है इसमें हिस्सा लिया था और महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। और इस आंदोलन को भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से हुई थी। इस आंदोलन का अंत साल 1922 में असहयोग आंदोलन के खत्म होने के साथ ही हो गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं पंचशील। तो पंचशील सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म के 5 सिद्धांत हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी कि किसी के साथ हिंसा ना करना, सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी कि हमेशा यानी कि गृह त्यागना, और अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये सभी जो है 5 बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो अब जो है हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है अहिंसा। तो बौद्ध धर्म में अहिंसा का सर्वोच्च गुण माना जाता है अहिंसा को। और बौद्ध धर्म के मुताबिक किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही किसी की हत्या करनी चाहिए। जैन यानी कि ये बौद्ध धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है और बौद्ध धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। बौद्ध धर्म में अहिंसा की अवधारणा अन्य दर्शन से अलग है। बौद्ध धर्म के अनुसार अहिंसा का मतलब है किसी भी प्राणी को तन मन और कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। क्योंकि जो है अहिंसा जो है कई प्रकार से की जा सकती है, मन से भी, तन से भी, कर्म से भी, वचन से भी और वाणी से भी। जरूरी नहीं कि आप लड़ाई करके ही जो है अहिंसा करें। अहिंसा जो है आपकी मन से भी की जा सकती है, तन से भी की जा सकती है, आपके कर्म से, वचन से और वाणी से भी।
अब अगला जो आता है वो आता है सत्य। तो बौद्ध धर्म में सत्य या सच्चाई का पूरा अनूठा अवलोकन है। यह सिर्फ सच बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य व्यापक स्तर पर ही सही को चुनने और गलत को खत्म करने से संबंधित है। अगला आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। बहुत धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, यानी कि ये जो है बौद्ध धर्म का, बहुत नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। चोरी में किसी दूसरे की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना या अन्यायपूर्ण या अनैतिक तरीकों से लेना, ये जो है एकदम गलत है। आगे आता है अपरिग्रह, यानी बौद्ध धर्म में अपरिग्रह का मतलब है विचारों, वस्तुओं और लोगों से अनासक्ति। बौद्ध धर्म में भौतिक संपत्ति और इच्छाओं के प्रति अनासक्ति के महत्व पर जोर दिया जाता है, यानी कि हमें जो धन का संचय नहीं करना चाहिए। अगला आता है ब्रह्मचर्य। तो बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मन, वचन और शरीर से कामुकता से भाग नहीं लेना चाहिए, और हमेशा जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महात्मा बुद्ध के मुताबिक ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या है। ब्रह्मचर्य साधु के जीवन की आत्मा, और इसके बिना साधु मृत माना जाता है। अब आता है आत्मनियंत्रण, यानी कि बौद्ध धर्म में आत्मनियंत्रण और अनुसंधान पर जोर दिया जाता है। अगला आता है कर्म। बौद्ध धर्म में कर्म की अवधारणा में भी विश्वास किया जाता है। बौद्ध धर्म के मुताबिक किसी के कार्य, विचारों और इरादों के आधार पर कर्म के परिणाम होते हैं। आगे आता है मोक्ष। तो बौद्ध धर्म के मुताबिक जीवन का अंतिम लक्ष्य जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना होता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। तो स्तूप एक बौद्ध तीर्थ स्थल है जिसे ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और स्तूप का शाब्दिक अर्थ है ढेर। यह टीले या गुंबद के आकार का होता है। स्तूप में पवित्र बौद्ध अवशेष रखे जाते हैं। अन्य इन अवशेषों में बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षुणियों के शरीर के अवशेष, उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कोई चीज, कीमत, पत्थर या सिक्के शामिल होते थे। तो यानी कि स्तूप क्या होते थे कि स्तूप जो है बौद्ध धर्म के एक पवित्र तीर्थ स्थल होते थे, जिसमें ध्यान देने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, या टीले या गुम्बद के आकार का होता है। स्तूप में पवित्र बौद्ध अवशेष, यानी कि जो बौद्ध अवशेष होते थे उनको रखा जाता था, और इसमें जो है उनके द्वारा कोई भी चीजें जो इस्तेमाल की जाती थी, या पत्थर या फिर कोई सिक्के रखे जाते थे। आगे आता है कि स्तूपों में एक या एक से ज्यादा परिक्रमा मार्ग होते थे। इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। स्तूपों के चारों ओर रेलिंग लगाई जाती थी, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार होते थे। स्तूपों में जलती हुई लौ प्रबोधन, यानी शिक्षा और परामर्श को दर्शाती है। स्तूपों में सूर्य और चंद्रमा का सत्य दर्शाते थे। स्तूपों में 13 सीढ़ियां होती थी। इनमें से पहली 10 सीढ़ियों का वास्तु के मुताबिक महत्व होता था। और बौद्ध धर्म में 5 तरह के स्तूप होते थे: शारीरिक, परिभो परिभोगिका, उद्देशिका, प्रतीकात्मकता और मनौती। तो ये जो है 5 प्रकार के इसमें स्तूप होते थे। आगे आता है कि स्तूप की संरचना इस प्रकार की जाती थी कि स्तूप जो है गोले, यानी कि गोल टीले के आकार की संरचना होती थी। स्तूप के मुख्य भाग को बिना पक्की ईंटों से बनाया जाता था, और बाहरी सतह को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। स्तूप के ऊपर लकड़ी की बाड़ की छतरी लगी होती थी। स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता था, जिसे धातु मंजूसा कहते थे। इस डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। यानी कि जो स्तूप की संरचना है वो इस प्रकार की जाती थी कि स्तूप के जो है मुख्य भाग को जो है बिना पक्की ईंटों से बनाया जाता था, और इसकी जो बाहरी सतह होती थी उसको जो है पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और स्तूप के ऊपर लकड़ी की बाड़ की छतरी लगाई जाती थी, और स्तूप के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता था, जिसे धातु मंजूसा कहते थे। और इस डिब्बे में जो है बहुत बुद्ध धर्म के अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे। अब आगे आता है कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार रास्ता बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस पथ के चारों ओर रेलिंग लगाई जाती थी, जिसे वेदिका कहते थे, और वेदिका में प्रवेश द्वार भी बनाए जाते थे। स्तूपों में रेलिंग और तोरण पर अक्सर मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती थी। स्तूपों के टेले पर जटिल नक्काशी करके आले और मूर्तियां बनाई गई थीं। अब हमारा
अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख वर्ग परंपरा कौन से थे, विस्तार से बताइए। तो भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख वर्ग थे, सगुण और निर्गुण। तो सगुण में जो है, भक्ति आंदोलन में सगुण का मतलब है गुणों से युक्त देवी देवताओं की पूजा, और भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जैसी दो मुख्य धाराएं विकसित हुई। सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप की कल्पना करके उसकी मूर्त की पूजा की जाती थी, और सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की दो शाखाएं थी। सगुण भक्ति धारा के कवियों का मानना था कि भगवान अपनी इच्छा से लीला के लिए अवतरित होते हैं, और सगुण भक्ति धारा के कवियों के काव्य में ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का योगदान यानी कि गायन होता था। और सगुण भक्ति धारा के कवियों के काव्य में ठोस दार्शनिक सिद्धांत थे। सगुण भक्ति धारा के कवियों के काव्य में सामंती सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी थी। अब हमारा अगला आता है सी में, भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति के प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय निम्नलिखित हैं, जिनमें है ब्रह्म संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय आदि। अब अगली आती है निर्गुण भक्ति, यानी कि भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा ईश्वर की पूजा को निराकार और निर्गुण रूप में करने का तरीका है। इस धारा में भक्त ईश्वर को किसी रूप, गुण या विशेषता से नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर अनंत है, असीम है और अकाल्पनीय है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ध्यान, योग और ज्ञान पर केंद्रित होता है। निर्गुण भक्ति धारा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक प्रगतिशील स्वरूप है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक असमानता और रूढ़ियों की कड़ी आलोचना की गई है। और निर्गुण भक्ति धारा के कवियों में कबीर, रैदास, नामदेव बाबा, फरीद, धना और पीपा सेन प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति काव्य की दो शाखाएं ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा का सबसे बड़ा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें 6 सिखों यानी गुरुओं और 18 हिंदू संतों की वाणी का संग्रह है। आगे इसमें आता है भक्ति आंदोलन क्या होता है। तो भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धर्म का एक अहम धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मकसद था कि लोग भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करें और समाज में धार्मिक सुधार लाएं। इस आंदोलन का मकसद लोगों को प्रेम, भक्ति और भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश था। इस आंदोलन का मकसद निम्न जाति और असमानता के बारे में लोगों की अंधविश्वासी मान्यताओं को दूर करना था। और भक्ति आंदोलन में कवि और संतों ने अहम भूमिका निभाई है। इन लोगों को नैनार और अलवार के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम सभ्यताओं का संपर्क हुआ और दोनों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। भक्ति आंदोलन से सिख धर्म का उद्भव हुआ। भक्ति आंदोलन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति को विकसित किया गया। भक्ति आंदोलन में रामानुज, चैतन्य, जयदेव, कबीर, रामानंद जैसे संतों ने अहम भूमिका निभाई है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के शिष्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। अब अगला आता है कि लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो लोथल की खोज जो है 1954 में हुई थी, और इसकी जो खुदाई जो है वो 1955 में SR राव ने की थी। लोथल गुजरात में स्थित यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है भोगवा नदी है जो कि गुजरात में पड़ती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अमुक्तमल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसके शासनकाल में हुई थी। तो अमुक्तमल्यद नामक तेलुगु महाकाव्य की रचना विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुई थी, और इन्होंने ही जो इसकी रचना की थी। अगला आता है कि 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या था। तो कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह माना गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरेज ने किया था। हेनरी बेवरेज को बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने अकबरनामा का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था, और अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद करने में हेनरी बेवरेज को लगभग 20 साल लगे थे।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसको यूनान के राजा सेल्यूकस सामंत ने भारत भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की थी। तो ये क्वेश्चन जो है हम आपको पहले भी कई बार करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है एक हिस्ट्री की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देख लीजिए, आपकी हिस्ट्री पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अकबरनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अकबरनामा मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के जीवन और उनके साम्राज्य का विस्तृत वर्णन करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे अबुल फजल ने लिखा था और यह फारसी भाषा में है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की पुस्तक और यह 3 खंडों में विभाजित है। पहले 2 खंड अकबर के पूर्वजों और उनके शासनकाल का इतिहास बताते हैं और तीसरा खंड आइन ए अकबरी है, जिसमें प्रशासन, समाज, संस्कृति और इतिहास का विस्तृत वर्णन है। अकबरनामा पर उत्तर भारतीय इतिहास के लिए एक मूलभूत संसाधन है। यह ग्रंथ अकबर के शासनकाल में हुई उपलब्धियों, उनकी राजनीतिक नीतियों, धर्म और संस्कृति पर आधारित यानी कि अध्ययन करने के लिए एक बेहतरीन स्रोत है। आगे आता है अकबरनामा में अकबर के जीवन के ज्यादातर पहलुओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि उनकी राजनीतिक नीतियां, संगठन और विचार। अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि गुप्तकालीन प्रशासन पर एक प्रकाश डालिए। तो गुप्तकालीन प्रशासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिनमें गुप्तकाल में राज्य को देश या राष्ट्र कहा जाता था। गुप्तकाल में प्रजा प्रशासन राजतंत्रात्मक था। गुप्तकाल में राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का प्रधान प्रांतपति या उपरिक महाराज या गुप्ता कहलाता था। प्रांतों को कई जिले में बांटा गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था और हर विषय का प्रभारी विषयपति होता था। विषय का विभाजन वीथियों में किया गया था। वीथियां ग्रामों में बटी हुई थी और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का शासन ग्राम प्रधान या ग्रामिका करता था। गुप्त काल में न्याय पद्धति पहले की तुलना से ज्यादा विकसित थी। सम्राट साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और गुप्त काल में बड़े पैमाने पर भूमि दान किया गया। गुप्त काल में ग्रामवासियों से सरकारी सेवा और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार यानी कि निशुल्क श्रम भी कराया गया था और जिसे विष्ट कहा जाता था। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। अब आगे आता है कि गांधी इरविन समझौते पर एक संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन भी जो है हमारा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें है गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते का मकसद सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना और कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना था और इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने की अनुमति दी गई। आंदोलनों के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर वापस बहाल किया गया था और आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस कर दी गई। शांतिपूर्ण विरोध को रोकने वाले सभी अध्यादेशों को रद्द किया दिया गया। इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को मजबूत किया और इस समझौते ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए रास्ता तैयार किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह या महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक यानी कि हिंसक अहिंसक समन्वय का एक कार्य था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची थी। इस यात्रा का मकसद अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून के खिलाफ विरोध करना था और उस समय अंग्रेजों के पास नमक बनाने का अधिकार था और वे नमक पर भारी टैक्स वसूलते थे। इस यात्रा की शुरुआत करीब 79 लोगों के साथ हुई थी और दांडी पहुंचने तक इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए थे। दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे बिखरा
नमक इकट्ठा किया और नमक कानून का उल्लंघन किया, यानी कि नमक बनाकर जो है उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया था। और इस यात्रा ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस यात्रा के बारे में अखबारों में खूब खबरें छपी और इससे भारत के आज़ादी के आंदोलनों को नई दिशा मिली। इस यात्रा के दौरान अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज किया, लेकिन लोगों ने विरोध नहीं किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्ण देव राय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। कृष्ण देव राय ये तुलवा नहीं बल्कि तुल वंश के राजा थे और उन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी के बीच शासन किया। उनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य समृद्धि और वैभव के शिखर पर था। कृष्ण देव राय एक गतिशील और कुशल प्रशासक थे और एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने कहा था कि कृष्णदेवराय सबसे अधिक भयावह और पूर्ण राजा थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा नाम की एक महत्वपूर्ण कृति लिखी थी, जिसमें कृष्णदेवराय ने दरबार में तेनालीरामा नामक विदूषक रहता था। कृष्णदेवराय और रामराय अच्छे संगीतज्ञ थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तरमरारी से आप क्या समझते हैं और यह सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व को ठीक करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच किया गया एक समझौता था। इसे सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं, जिनमें इसे साल 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिकाना हक दिया गया था। जमींदारों को वार्षिक राजस्व का 89% हिस्सा सरकार को देना था और बाकी 11% हिस्सा वे खुद रख सकते थे। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया, लेकिन किसानों के पास जमीन पर कोई अधिकार नहीं था। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को अपने अपने जिलों के आंतरिक मामलों में आजादी दी गई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया था। इस आंदोलन का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और इस आंदोलन के दौरान देश भर में कई जगहों पर आजाद सरकारें बनाई गई थी। इस आंदोलन के दौरान देश में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई थी और इस आंदोलन के दौरान प्रेस पर रोक लगा दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था और इस आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदूषणों और यानी प्रदर्शनों और हड़तालों पर रोक लगा दी गई थी। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस की पूरी कार्य समिति को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो है लगभग 80 या 90 नंबर आने की पूरी संभावना है और इसमें जो है आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे और आपके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हमने जो है आपके लिए वो भी करा दी हैं। उसकी वीडियो जो है हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ताकि आपके 100 नंबर कंप्लीट हो जाएँ। ये वीडियो जो है आपकी 80 नंबर की है या 90 नंबर की और आपके जो है 10 नंबर में आते हैं आपकी इम्पोर्टेंट तिथियाँ और 10 नंबर में आते हैं आपके मैप में भरने के लिए, वो भी जो है हमने आपके लिए करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप जो है आपके लिए इसमें 6 मॉडल पेपर हैं, उन्हें टॉपर सीरीज़ के आप उन्हें जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको उनकी जो है मिल जाएगी और उसी से जो है आपका पूरा का पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो जो है आपके उस लगभग 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।